नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रह सूर्य और बुध दोनों का कंजक्शन होगा और बुध आदित्य योग का निर्माण होने जा रहा। दोस्तों, जैसे ही 23 सितंबर 2024 का समय आएगा, ये दोनों ग्रहों की युति जो है वो कन्या राशि में बनेगी और इसका कैसा प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। कैसी रहेंगी आपकी आर्थिक स्थितियां, आप क्या अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपका सोशल दायरा कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि कर्क राशि वालों के कुछ जातक लंबे समय से डैया का संताप झेल रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे थे, जिस कारण कुछ लोगों का काफी काम जो था वो खराब हुआ। जिनके ऊपर किसी अन्य ग्रह की महादशा या अंतरदशा भी खराब चल रही थी, उन लोगों का तो चलता हुआ व्यापार कुछ लोगों का बंद हो गया, कुछ लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ा। यानी जहां पर आप व्यापार करते थे वहां पर भी आपके दुश्मन पैदा हो गए। अगर आप ऑफिस जाते थे तो वहां पर भी बॉस का और आपके कोलीग्स का एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ था जिससे कुछ कर्क राशि वाले जो जातक थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ लोगों की पारिवारिक लाइफ खराब हो गई, हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस कुछ लोगों के खराब हो गए, कुछ को विदेश में जो बैठे हुए थे वहां पर भी उनको समस्याएं आई। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा समय नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कुछ लोगों की हेल्थ के संबंधित भी समस्या आई, लेकिन कहते हैं कि समय जो होता है वो परिवर्तित होके ही रहता है। रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए लेकिन सूर्य जो है वो उदय होकर ही रहता है। सो ऐसा ही होने जा रहा है। जैसे ही 23 सितंबर का समय आएगा, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 4 नंबर लिखा है ये आपकी कर्क राशि और आप ही की राशि के तीसरे भाव में जहां पर सूर्य देव पिछली 15 सितंबर से विराजमान है, उन्हीं के साथ उच्च के बुध जो हैं वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर निर्माण होगा बुध आदित्य योग का। ये वो समय होगा कि जब आपके लिए कोई नए रास्ते खुलेंगे। जो आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ जिंदगी में परेशानियां चल रही थी, उन सभी के ऊपर एक लगाम लगेगी, क्योंकि सूर्य जो हैं वो उदय होने जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर जब भी तीसरा भाव जो है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव है। जहां बात करते हैं आपके व्यापार की, तो जहां पर भी आप अपना काम करेंगे पूरी एक्टिव रहकर आप काम करेंगे। अपने काम के प्रति आप दृढ़ता के साथ पूरा कॉन्फिडेंट होकर अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे और वहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, यानी पूरी एनर्जी के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी इस समय अपने डिपार्टमेंट में आपके कामों की प्रशंसा होगी। फुल एनर्जी के साथ आप वहां पर भी अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। आपकी बातों की, आपके द्वारा दिए गए जो आइडियाज होंगे उनकी अहमियत होगी। वही बॉस और कोलीग्स जो आपके साथ कुछ ना कुछ अनबन चलती थी, वही लोग अब आपके फेवर में काम करेंगे, आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। यहां पर ये जो युति बनी है दोस्तों, आपके पराक्रम में भी बहुत ज्यादा वृद्धि करेगी। जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हैं उनको एक कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय मिल सकती है। दोस्तों, बुध जो है वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। ये जो भाव होता है 12th हाउस विदेश का भाव होता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपकी दुकान पर कोई प्रोडक्ट है जो किसी अन्य देश से बना हुआ है, मेड इन किसी भी कंट्री का हो, उसमें आपको ज़्यादा सेल जो है होती हुई नजर आएगी। आपको
किसी भी सोर्स ऑफ इनकम आपका अगर विदेशी भाव से जुड़ा है, जैसे शेयर मार्केट का काम हो गया, स्टॉक मार्केट का हो गया, कोई भी कंसल्टेंसी जो है उसका काम हो गया, आपकी ट्रेडिंग हो गई, मार्केटिंग का काम हो गया, सोशल मीडिया का काम हो गया, तो यहां से आपको अत्यंत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो विदेश से कोई बहुत अच्छा खासा लिंक जो है इस समय आपका बनेगा। विदेश यात्रा भी आपकी संभव है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, आपके वीजा लगने के चांसेस हैं। और दूसरा, वहां से कोई ऐसा लिंक आपका जुड़ सकता है जो भविष्य के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको भी जो समस्याएं आ रही थी, अब विदेश भाव के जो ग्रह हैं वो उच्च के हो गए हैं। एक तरफ सभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव, दूसरी तरफ राजकुमार बुध, जिनको सभी ग्रहों में से राजकुमार है, ये जब भी दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो हमारे जबरदस्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपके सामने जो है आपके कस्टमर्स को डीलिंग करते हैं, कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग का स्पेशली काम करते हैं, तो आप अपनी बातों में अपने क्लाइंट्स को इतना प्रभावित कर देंगे कि वो आपके साथ ही डील्स जो हैं वो फाइनल करके जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी सारा आर्थिक फायदा होने जा रहा है। सो इस समय का आपको फायदा उठाना है। अपनी वर्क प्लेस के ऊपर जितनी आप सिटिंग दोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पर आप अपने काम से भागते हुए नजर नहीं आएंगे। पूरी एनर्जी के साथ आप अपने आने वाले कल को लेकर और प्रेजेंट को लेकर फोकस देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये भाव जो है वो हमारे मित्रों का भी भाव है, यानी हमारे दोस्तों का भी भाव है। सो कुछ दोस्तों इस समय आपके किसी मित्र की वजह से आपको कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है। सो उसका अहम रोल होगा किसी पुराने मित्र की वजह से, क्योंकि बुध जो हैं जिस भाव में बैठे हैं यहाँ से मित्र से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। किसी मित्र की रेफरेंस के ऊपर कर्क राशि वालों को नौकरी मिल सकती है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहां कोई आपका पुराना लिंक होगा किसी सीनियर अधिकारी से, उससे अगर आपकी बातचीत होती है तो वहां से आपका प्रमोशन भी वो करवा सकते हैं इस समय। और आपकी अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अपने सीनियर अधिकारी जो कि लंबे समय से आपकी जान पहचान के हैं उनके साथ बात कीजिए। किसी मित्र के सहयोग से आपके जितने भी अटके हुए काम हैं किसी लिंक द्वारा पूरे होते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों ये समय जो है वो आपका फेवर करेगा। ये समय आया ही इसीलिए है कि जितने भी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम हैं, जो आपने पिछले लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए, मेहनत भी की, लेकिन वो समय आपके फेवर में ना होने के कारण आपके वो काम नहीं हो पाए, लेकिन ये वो समय होगा जब भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस समय अगर आप कोई भी आपका पेंडिंग काम चल रहा था, उस काम को आप इस समय प्रयास करेंगे तो वो कार्य जो है वो हो जाएगा। खास करके अगर किसी का सरकारी किसी डिपार्टमेंट से कोई काम था, वहां पर आप जाकर अपने किसी वहां के अधिकारी से बात कीजिए। प्रशासन का पूरा सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। वही ऑफिसर जो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे थे, इस समय उनका सपोर्ट मिलने से आपको प्रशासन से कोई बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का कोई कोर्ट केस भी चल रहा होगा उनको भी इस समय सूर्य और बुध की युति के कारण कोई कोर्ट केस से कोई राहत भी इस समय मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपको अचानक से सर्कमस्टांसिस ऐसे बनेंगे कि आप किसी नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह के ऊपर जाना चाहते हैं तो वहां पर आप जाइए। आपके कुछ ऐसे चांसेस जो हैं इस समय आपके लिए बनेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, इस समय आपकी शादी विवाह होने के भी संभावनाएं दिख रही हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी अपना जो आप काम करते हैं उसके अलावा कोई दूसरे स्रोत से भी इनकम हो सकती है। यानी कि आपका इस समय
अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर कोई नई योजना इस समय आप बना सकते हैं और उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस समय आपको महसूस हो सकता है कि एक काम के से ही आमदन नहीं, एक सेपरेट कोई अन्य काम भी करना चाहिए ताकि हमें दूसरी साइड से भी आमदन हो। कर्क राशि वालों की मानसिकता ऐसी हो सकती है कि मल्टीपल सोर्सों में आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे और वहां से आपको लाभ भी होगा, ऐसी संभावनाएं इस समय आपके दिख रही हैं। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सेहत से रिलेटेड इस समय आप बहुत फिट रहने वाले हैं, यानी कि सूर्य बुध की युति जिस भाव में बनी है, आपकी एनर्जी पूरी रहेगी। छोटी मोटी समस्याएं अगर आ रही थी हेल्थ को लेकर, तो उसमें कोई बड़ी राहत इस समय मिलती हुई नजर आएगी। अपनी सेहत को लेकर आप अवेयर भी रहेंगे। हो सकता है आप अपनी डाइट के ऊपर ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं या अपनी हेल्थ को के प्रति आप कॉन्शियस होते हुए कोई डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, कोई जिम ज्वाइन कर ले, कोई योगा का सहारा ले ले। फिजिकली फिटनेस को लेकर भी आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अवेयरनेस इस समय रहेगी। सो दोस्तों, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अपने भविष्य को लेकर, आपके करियर को लेकर कोई आपका कंपटीशन होगा तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। और यहां पर जो ग्रहों की अवस्था बनी हुई है, जो लोग शत्रुओं से परेशान थे आपके काम काज में, अगर आप व्यापार करते थे तो वहां पर भी कुछ राइवल्स, कोई शत्रु जो थे वो आपके बन गए। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते थे तो वहां पर भी आपके बॉस या कोलीग्स के साथ पिछले लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी, तो इस समय वहां पर तमाम शत्रु जो हैं वो आपके प्रति या तो वो वहां आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे या आपको किसी ना किसी रूप में वो अपना बिहेव जो है वो आपके प्रति चेंज कर देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बड़े इंप्रूव होने वाले हैं। यहां पर आपकी अगर कोई प्रेजेंटेशन है, आप अगर किसी के समक्ष जाते हैं, अगर आप जहां पर नौकरी करते हैं या राजनीति में अगर आप स्टेज के ऊपर जाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण सामने वाले जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं और आपको किसी भी सीनियर के आशीर्वाद से कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। सूर्य की एक दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव में, सूर्य बुध की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने से दोस्तों यहां पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। सो यहां पर ये जो समय है वो आपके पिता का आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा। आपके गुरुजनों का, गुरु वही नहीं होते जो आध्यात्मिक धर्म का पाठ कराते हैं, गुरु वो भी होते हैं जो हमें, हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि अगर आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर जो सीनियर्स हैं, जो आपको हर बात के ऊपर गाइड करते हैं, वो इस समय आपके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। उनसे कोई बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती हैं या उनके मार्गदर्शन से आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस में भी आपके ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में शांति का अनुभव रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई नया वाहन ले सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये समय आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। तो जब ग्रहों की युतियां बनती हैं, किसी अच्छे भावों में बनती हैं, तो चारों तरफ का वातावरण जो होता है हमारे अनुकूल हो जाता है। तो इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश यात्रा करने जा सकते हैं, कुछ लोग उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। इस समय आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप उस इनकम के साथ सेविंग भी करेंगे और उसको खर्च भी करते हुए अपनी लग्जरी नीड्स के ऊपर, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बनाते हुए, कुछ ना कुछ नए कपड़े खरीदते हुए, कुछ नया अपने लिए खरीदते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टनर को आप कोई महंगा गिफ्ट भी इस समय दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये जब भी समय अच्छा आता है तो उस समय हमें अपनी जिंदगी के वो तमाम कार्य निपटा लेने चाहिए जो कार्य हमारे पिछले समय से अटके हुए थे। सो ये वो समय होगा जब आप जिस भी कार्य में अपने प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। सो यहां पर हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जितने भी कार्य हैं आप इस समय आप
उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपनी ज़िंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं इस समय आप अगर प्रयास करेंगे तो वो तमाम कार्य जो हैं वो आप निपटा देंगे। ग्रहों का प्रभाव क्या होता है ये कर्क राशि वालों को इस समय पता लगेगा। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि के अंदर जो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत के पश्चात ही हम आपका एनालिसिस करते हैं। जब समय अच्छा होता है, ज्योतिष शास्त्र का फायदा ही यही है कि जब समय अच्छा होता है तो हम आपको बताते हैं कि ये समय आपकी फेवर में है, आपके द्वारा किया गया हर कार्य में आपको ज़्यादातर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर समय अच्छा नहीं होता तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये समय आपके अनुकूल नहीं है, इसमें आपने सतर्क रहकर सावधान रहकर ही चलना है। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तभी आप हमारे साथ संपर्क करें। अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, आपके जो कुंडली है वो किस प्रकार की है, ग्रहों की क्या अवस्था थी, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, इस समय कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो दिया गया नंबर है वहां पर आप हमारे से संपर्क करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।